नाज़रीन, ईद से 1 दिन 2 दिन कबल मेरा जाना हुआ खानापुर मवेशी मंडी में। वहाँ पर जो मैंने सूरत हाल देखी उसका मुख्तसर सा जायज़ा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक तो हमारे पास कोई प्री प्लान नहीं होता कि हमने क्या करना है, और हमारे पास जगहों की और किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। अभी जिस तरह मवेशी मंडियाँ लगनी थी, बहुत सारी जगह तो खैर अच्छी थी मवेशियों के मंडी के हवाले से। लेकिन खन्ना पुल की अगर बात की जाए तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रश वाला एरिया है, बहुत मसरूफ़ सड़कें हैं वहाँ की सारी। और वहाँ पर ट्राली अड्डा से आने वाला रोड, कदीर रोड की तरफ जाने वाली ऑफिसर कॉलोनी, और वहाँ से हाईवे को टच करने वाली जो रोड और मेन जो चौक है, वहाँ पर मवेशी मंडी लगाई गई, जो कि एक जो लोग उस एरिया को जानते हैं, एक इंतहाई रश वाला एरिया है। और वहाँ मंडी लगाने की कोई तुक नहीं बनती, कोई ग्राउंड नहीं है, सीधी सी रोड है, छोटी छोटी रोडें हैं जो कदीर रोड को, ट्राली अड्डा को, खन्ना पुल को, ऑफिसर कॉलोनी को हाईवे से लिंक करती है। वो रोड, उस रोड के ऊपर, उस चौक के ऊपर लगाएगी। और वो एक बहुत ही, उस पे जो ट्रैफिक गुजर रही है वो अलग से, और जो लोग मवेशी लेने के लिए आए हुए हैं उनके गुजरने का, और फिर मतलब कोई भी बंदा वहां पे, ना आम ट्रैफिक गुजर सकती है और ना जो लोग मवेशी लेने के लिए आए हैं वो भी बुरी तरह से फंस चुके हैं। इसलिए हमें कम से कम हमारी इंतजामिया को प्री प्लान करना चाहिए कि हमने चीजें किस तरीके से मैनेज करनी है। हम अभी तक दुनिया चांद पे पहुंच गई है, और हमारे रोले वही छोटे छोटे रोले हैं जो खत्म नहीं हो रहे। दूसरी जो चीज मैंने वहां पर देखी है कि हमारे बहुत सारे भाई मवेशियों को बहुत दूर दराज से लेकर आए हुए थे, ममन एजेंसी से, फाटा से, केपी के मतलब पारा चनार से, मियावाली से, और बहुत दूर दूर से मवेशियों को लेकर आए हुए थे। और उनके साथ वहां पे मियावाली से आए हुए एक भाई से जो मेरी बात हुई है, मुझे इंतहाई तकलीफ महसूस हुई है। उसकी कुछ वीडियोस क्लिप आगे चल के आप देख भी सकते हैं। मैंने उन भाई का इंटरव्यू भी लिया था, और वो अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, माइक की ख़राब होने, मोबाइल गिरने की वजह से उनकी आवाज़ क्लियर हम नहीं ले पाए। और बहरहाल हमने उसमें वीडियोस बनाई हैं कि वो जहाँ पे हर साल मंडी लगती थी, वहाँ जब अपने मवेशियों को लेकर आए हैं तो कहते हैं कि जैसे हमने गाड़ी से मवेशी उतारे हैं तो हमारे ऊपर पुलिस ने एकदम से हल्ला बोल दिया, और जानवरों को लाठियों से मारना शुरू कर दिया। कुछ जानवरों के ऊपर सलाखें पड़ी हुई हमने खुद भी देखी हैं। तो वो मुझे बता रहे हैं कि जब उन्होंने इस तरह जानवरों को मारना पीटना शुरू किया कि यहाँ पे मंडी नहीं लगेगी, भागो यहाँ से, वरना हम जानवरों को बंद कर देंगे। तो जानवर वहां से उसी वक्त गाड़ी से उतरे थे। फिर शहर में जब जानवर आके, वो चूंकि एक मखसूस एरिया होता है जहाँ पे जानवर रहते हैं, बंद रहते हैं, जब वो शहर में आके ट्रैफिक वगैरह को देखा और जानवर उनके भागे। और फिर वहां पे दूसरी जो गलती हुई वो ये थी कि जो खन्ना पुल के आसपास मेन हॉल हैं, जो वहाँ सड़कों की निकासी के लिए बनाए गए हैं, बड़े बड़े गटर टाइप, वो सारे मेन हॉल ऊपर से खुले हुए थे। और उस शख्स का कोई 2, 2.5 या 3 लाख का बैल था जो उस मेन हॉल में गिर गया था। रेस्क्यू को उसने बुलाया हुआ था, लेकिन वो शख्स, एक गरीब शख्स, बहुत ज्यादा परेशान था, जिसकी परेशानी का मुझे एहसास है। एक तो वो सूरत हाल। फिर ये चीज़ कि हमारी पुलिस है या कोई भी जो जिसकी जो ड्यूटी पे तैनात हैं, जो लोग इतनी दूर दराज इलाकों से आए हैं तो उनके साथ नरमी से पेश आना, मेहमान नवाजी का जो हमारा दर्स है, अखलाकियात हैं, हमारी तहजीब है, जो हमारी सकाफत है, जो हमारा तमद्दन है, उसको ना भूलें। आप प्यार और मोहब्बत से पेश आएँ, अच्छे तरीके से उनको बताएं। और अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो आप उसको नुकसान से बचाएं, ना कि आप दूसरे का नुकसान करें। बाकी जितनी भी सूरत हाल वहाँ पर हमने देखी, वो हम आगे वीडियो में आपको दिखाते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, और कोशिश करें कि अपने अखलाकियात, इंसानियत, अपनी तहजीब, अपनी सकाफत को का दामन कभी भी हाथ से ना जाने दें। इस तरह आप खुद भी सुरखरू होंगे, बाइज्जत रहेंगे, और दूसरे लोग भी आपसे महफूज रहेंगे। बहुत शुक्रिया। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा आखिर तक, और हमारी वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। नहीं, बैल का नुकसान वगैरह तो नहीं है, बस हल्की सी जल्द पे खराशें वगैरह आई हैं। तो आपको कैसे रिपोर्ट की है? इन्होंने रेस्क्यू 112 पे कॉल की है तो कंट्रोल ने हमें कॉल की है,
और हमने 3 से 4 मिनट में इधर रेस्पॉन्स किया है। तो अब कंडीशन हमने देख ली है, हमने रेस्क्यू व्हीकल मूव करा ली है और वो भी रास्ते में आ रही है, पहुंच रही है। तो इतनी देर हो गई है और जितनी रोड में रश है, जितनी ज़्यादा जानवरों की और गाड़ियों की, तो उसको तो आने में बहुत टाइम है। जी बिल्कुल लगेगा, लेकिन गाड़ी मूव हो चुकी है, क्योंकि गाड़ी तो फ़ौरन ही मूव हो चुकी थी जब इन्होंने कॉल की थी। तो अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द पहुंचने को। इसमें कोई पानी शानी है? नहीं, इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं है, तो हौज वगैरह हैं जो पता नहीं क्या है, मेरे ख्याल में गैस के हैं। तो कैसे इसको आप रेस्क्यू करेंगे? ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मिशन है, हम इससे भी मुश्किल है। चलिए अल्लाह पाक आपको इसका जज़ा दे और आपको इसके नुकसान देखिए। पुलिस वालों को क्या आप मैसेज? खींचो 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 खींचो। आ गया आ गया आ गया।